हरे कृष्ण। आज के इस परम पवित्र रामनवमी के अवसर पर मेरा भाग्य मानता हूँ कि शिक्षाष्टकम प्रभु के प्रेम पूर्ण आह्वान के कारण मैं नासिक के इस मंगल जगह में आप सबके संग में आ पाया हूँ। तो आज रामनवमी के अवसर पर मैं श्री रामलीला से और खास करके प्रभु श्री रामचंद्र और लक्ष्मण के संबंध से एक विषय, एक मुद्दे पर चर्चा करूंगा। डू वी काउंट? डू वी काउंट? क्या हम इस दुनिया में जी रहे हैं? हमारे जीवन में जब हम रहते हैं तो हमारे जीवन का, हमारे अस्तित्व का, हमारे कार्यों की क्या कीमत है, कि क्या गणना होती है, कौन गणता है? आजकल जब हम बड़े बड़े शहरों में रहते हैं और जब बड़े बड़े शहरों में हजारों या लाखों के लोगों मात्रा में हम भी एक और व्यक्ति होते हैं, तो we just become another statistic among the teeming millions of people who move around in the metropolitan cities of the world. हम एक और केवल आंकड़ा बन जाते हैं। तो हमारे अस्तित्व का एक तरह से हम देखेंगे तो हम सब समझते हैं, महसूस करते हैं कि मेरा अस्तित्व महत्वपूर्ण है। मैं कुछ कीमती, कुछ मौल्यवान, कुछ अर्थपूर्ण मेरे जीवन में करना चाहता हूँ। पर फिर भी इस विश्व की विशालता और उसके सामने हमारे जो तुच्छता है, हम जितने छोटे हैं तो हम क्या जो करते हैं उससे क्या फर्क पड़ता है? वास्तव में अगर हम रामायण में देखते हैं तो रावण एक प्रकार के स्वामी था और रामचंद्र दूसरे प्रकार के स्वामी थे। तो अभी राम और जो युद्ध था, राम और रावण में युद्ध था, पर एक तरह से अधिकांश युद्ध जो कर रहे थे, राम के सेवक जो थे वो रावण के सेवक से युद्ध कर रहे थे। और इस युद्ध जब हो रहा था तो दोनों में अपने ही सेवकों के प्रति, अपने ही योद्धाओं के प्रति, अपने ही सैनिकों के प्रति जो भाव था उसमें जमीन आसमान का फर्क था। दिन भर युद्ध होता था और युद्ध होने के बाद जब रात का समय आता तो युद्ध विराम हो जाता था दिन के लिए। तो प्रभु श्री रामचंद्र स्वयं लगभग पूरी रात जगे रहते थे और वो जगे रहकर जो भी वानर उस दिन के युद्ध में वीर गति प्राप्त किए हैं वह स्वयं प्रभु श्री रामचंद्र उनका अंतिम संस्कार करते थे। इसके विपरीत जो रावण था उसने आदेश दिया था कि जैसे ही रात हो जाएगी, युद्ध खत्म हो जाएगा, तो जो भी राक्षसों की मृत्यु हो गई है उनके शरीर को उठाकर सागर में फेंक दो। क्यों? उसका भाव था कि अगर वानर देखेगा कितने सारे राक्षसों की हत्या हो गई है तो फिर उनका हौसला बढ़ जाएगा और वो देखेंगे कि यहाँ पे कोई भी लाश नहीं है राक्षसों के पक्ष में, तो वो सोचेंगे हमने दिन भर युद्ध किया, उसमें क्या फायदा हुआ। तो इस तरह से उनका हौसला कम हो जाएगा। तो रावण स्पेशलाइज्ड इन यूज एंड थ्रो कल्चर। तो रावण जो थे वो व्यक्ति मानवों के साथ क्या कर रहे थे, राक्षसों के साथ, उनके ही सैनिकों के साथ क्या कर रहे थे, उनको इस्तेमाल करना और उनको फेंक देना। न केवल एक भावना, एक तत्व के स्तर पर शारीरिक रूप से फेंक देना। तो कुलशेखर महाराज अपनी एक प्रार्थना में कहते हैं, वो कुलशेखर महाराज एक महान संत थे, वो अपनी प्रार्थना में कहते हैं कि हे प्रभु, इस दुनिया में हम सबको तो सेवा करनी ही है, पर मेरा दुर्भाग्य ये है कि मैं आपकी सेवा करने की जगह पे किसी और व्यक्ति की सेवा कर रहा हूं। और ऐसी सेवा करने में फर्क क्या है? कहते हैं कि अगर मैं इस दुनिया में किसी की सेवा करता हूं तो उससे क्या मिलता है मुझे? उससे कुछ आमदनी मिलती है, उससे कुछ
मेरा थोड़ा निर्वाह होता है, पर ऐसी सेवा के लिए मृगामहे मैं भीख मांगता हूँ। पर प्रभु अगर मैं आपकी सेवा करूंगा तो उससे आप तो शाश्वत आपके ही धाम में मुझे साथ दे रहे हैं। और न केवल वो वहां पे आप साथ देते हैं, यहीं पे भी आप आपकी स्मृति के द्वारा ये सदैव आनंद प्रदान करते हैं। ऐसा होते हुए भी दुर्भाग्यवश मैं आपकी सेवा करने के लिए बड़ा ही अनुत्सुक हूं, और मैं इस भौतिक जगत में दूसरों की सेवा करने के लिए बड़ा ही उत्सुक हूं। तो एक बार हम जब जप करते हैं, मैं अभी मेलबर्न से आ रहा हूं, तो मेलबर्न में मैंने होली नेम इज एवरीथिंग, हरि नाम ही सब कुछ है, प्रवचन उस पर एक श्रृंखला दी थी। तो उसके बाद में एक भक्त ने सवाल पूछा कि जब मैं जप करता हूं, हम हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कहते हैं कि अगर हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं, उसका भाव ये है कि हे प्रभु मुझे आपकी सेवा में आप नियोजित करो। तो ये भक्त ने सवाल पूछा, वास्तव में मुझे पहले से ही बहुत ज्यादा सेवा है तो मुझे जप करने में भय लगता है अगर मैं जप करूंगा तो भगवान और सेवा दे देंगे, मैं कैसे करूंगा सेवा वो। तो वास्तव में ऐसे नहीं है कि हमारे ऊपर बहुत सारा बोझा है और भगवान और बोझा डालने वाले हैं। वास्तव में जब जप करते हैं, तब हम जब भगवान को कहते हैं कि आप मुझे आपके सेवा में लगाओ, तो ये सेवा की भाव की कमी है। तो हम भगवान से कह रहे हैं कि हे प्रभु मुझे आपकी सेवा में प्रेरणा दो। और अगर ऐसी सेवा में अगर हम लग जाते हैं तो उसमें परम संतुष्टि है। वास्तव में जगत में बहुत सी चीजें ये एक हमारे दृष्टि पर निर्भर है। अगर मान लीजिए किसी को बोलते हैं कि ये 20 किलो वजन है, आप उठा के ले जाइए, तो वो बोले कि 20 किलो वजन काफी मुश्किल है उठाना। पर अगर उनको हम बोलते हैं कि ये 20 किलो वजन जो है ये पूरा 20 किलो शुद्ध सोना है, और जितना दूर आप ले जाएंगे उतना आपको मिल जाएगा, तो लेके ही भाग जाएंगे वहां से वो तो क्यों क्या है, जो वहां पे देखने की दृष्टि है वो बदल गई है। ठीक उसी तरह से इस दुनिया में जब हम सेवा का जिक्र करते हैं, तो या किसी का सेवक ये भाव हम बोलते हैं, तो उसमें कई बार उसमें नकारात्मक भाव होता है। कि सेवक मतलब क्या होता है कि जो स्वामी है जितना ज्यादा शोषण कर सके उतना शोषण करने का प्रयास करता है, जितना ज्यादा अपने सेवक से काम करवा सके उतना काम ज्यादा करवाए और कम से कम तनख्वाह दे। और उल्टा सेवक जो है वो सोचता है कि मैं कम से कम काम करूं और ज्यादा से ज्यादा पैसा निकालूं। तो ये जो भौतिक जगत में सेवक और स्वामी का जो भाव होता है वह क्या होता है, वह एक दूसरे का शोषण करने का भाव होता है अधिकांश रूप से। एक बार एक सर्वे किया गया था अमेरिका में, लोगों को पूछा कि आपकी व्हाट इज योर फेवरेट इमेजिनेशन, आपकी सबसे अच्छी सबसे प्रिय कल्पना क्या है। तो अलग अलग लोगों ने अलग अलग कल्पनाएं बताई। कई लोगों ने एक कल्पना बताई, आई वॉन्ट टू स्मैश द फेस ऑफ माई बॉस। मेरी कल्पना क्या है कि मेरा बॉस है उसका मुंह फोड़ू मैं तो ये जो है, ये भौतिक जगत में जब हम सेवा करते हैं तो उसमें नकारात्मक भाव होता है। पर श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं अपने श्रीमद् भागवतम के तात्पर्य में कि the relationship of service between the Lord and the devotee is the most congenial form of intimacy. वो कहते हैं कि बहुत ही अनुकूल, बहुत ही प्रेमपूर्ण और बहुत ही घनिष्ठ संबंध होता है भक्त और भगवान में, भले ही वो स्वामी और सेवक का हो, पर that relationship is very different from the relationship in this world. बहुत ही अलग प्रकार के का रिश्ता होता है वो। और यह भाव जो है हम देखेंगे किस तरह से राम और लक्ष्मण के संबंध में आता है। तो इसमें अनेक प्रसंग है, पर मैं 3 प्रसंगों पे जोर दूंगा जिसमें हम
देखते हैं किस प्रकार से राम और लक्ष्मण उनके संबंध में अलग अलग प्रकार के भावनाएं आती हैं। कोई भी रिश्ता होता है उसमें अलग अलग व्यक्ति अलग अलग भावना के अनुसार अलग अलग प्रकार से वार्ता करते हैं। तो जब बचपन से ही जो 4 भाई थे उनमें जो दो भाइयों की जोड़ी पहले से बहुत अच्छे से जम गई थी, तो राम और लक्ष्मण और भरत और शत्रुघ्न। तो इस तरह से जब हो गया था तो राम और लक्ष्मण साथ में ही, पहले वास्तव में 2 बार वो जंगल में गए। पहले जब विश्वामित्र मुनि ने जब बताया था कि मुझे चाहिए ये आपके पुत्र, तो वास्तव में तभी विश्वामित्र मुनि राम को ही मांगने आए थे। वो बोले थे कि मुझे राम चाहिए, वो असुरों का वध कर देगा। दशरथ महाराज बोले मैं खुद जाऊंगा, मैं मेरी सारी सेना लेके जाऊंगा। पर जब उन्होंने रावण का नाम सुना, बोले रावण का सामना तो मैं भी नहीं कर सकता। तो बोले राम काफी है। जब राम जा रहे थे, लक्ष्मण बोले मैं भी जाओगे, तो लक्ष्मण भी उनके साथ गए। उसके बाद में जब लक्ष्मण का और राम का जो प्रेम का संबंध है वह किस तरह से दिखता है कि love is seen by what we give up for our beloved and love is seen by what we take up for our beloved. हम हमारे किसी प्रेम करते हैं तो प्रेम में 2 चीजें होती है कि हम कुछ जिम्मेदारियां स्वीकार करते हैं, उनके लिए कुछ करने के लिए हम कुछ हमारे लिए क्या क्या जिम्मेदारियां हम स्वीकार करते हैं, और उस दूसरी चीज है कि जब हम प्रेम करते हैं तो उसमें हम क्या क्या त्याग करने के लिए तैयार होते हैं। प्रधान रूप से जो प्रेम है वो उसमें दर्शाया जाता है। तो जब श्री रामचंद्र भगवान को वनवास में भेजा गया, जब कैकेयी का यह आदेश था, और जब राम कैकेयी के कक्षा से, कैकेयी के महल से बाहर आए, और जब लक्ष्मण को यह पता चला तो लक्ष्मण बहुत क्रोधित हो गए थे, आग बबूले हो गए थे, पर किस तरह से नियंत्रण कर रहे थे। और जब प्रभु श्री रामचंद्र अपनी माँ के पास गए, कौशल्य के पास गए, उन्होंने बताया उन्हें कि अभी मैं, उनकी माँ उस रात को पूरा रात भर उपवास कर रही थी ताकि वो अपने जो पुत्र अगले दिन उनका अभिषेक होने वाला था तो उसके लिए सत्कामनाएं प्राप्त करने के लिए। तो जब बड़े आनंद से कौशल्या ने राम को आलिंगन किया, और तभी उन्होंने देखा, जो माँ है अपने बेटे को अपने चेहरे से समझ आती है, वो समझ गई कि बहुत ही बड़ा कोई विकट घटना हुई। उन्हें पूछा राम क्या हुआ है, तुम्हारा चेहरा इतना उतरा हुआ क्यों है? तो प्रभु श्री रामचंद्र ने जब सब कुछ बताया तो कौशल्या बड़ी उद्विग्न हो गई। वो कहने लग गई कि अगर तुम जाओगे जंगल में, वो जो प्रसंग है बड़ा ही विलाप का प्रसंग है। वो बोले कि इतने साल मेरा कोई पुत्र नहीं था, और बड़े ही तपस्या करने के बाद तुम्हारा जैसा पुत्र मिला, और जब तुम्हारे जैसा पुत्र मिला तो मुझे लगा कि मेरी सारी इच्छाएं पूरी हो गई हैं। पर अगर तुम छोड़ के चले जाओगे, जब तुम नहीं थे तभी जीना बड़ा मुश्किल था, पर अभी तुम्हारे साथ रहने के बाद अगर तुम चले जाओगे तो मैं तुम्हारे साथ नहीं रह, तुम्हारे बिना नहीं रह जाऊंगी। अगर तुम्हें जाने वाले हो तो मुझे भी लेके जाओ। तो बड़े मुश्किल से तभी प्रभु श्री रामचंद्र ने कौशल्या को मना लिया। पर जब वहां से निकल रहे थे वो, और सीता अपने खुद के महल में जाने वाली सीता को बताने, तभी अभी लक्ष्मण, जब कौशल्या थी वहां पे शांत थे, फिर यहाँ पे लक्ष्मण विस्फोट हो गया उनके क्रोध का, और वो कहने लग गए कि ये किस प्रकार का कार्य है। वो इतने क्रोधित हो गए थे लक्ष्मण, तो वो तभी दशरथ महाराज को अपने पिता के नाम से भी नहीं बुला रहे थे। कह रहे थे ये जो बूढ़ा राजा है वो काम से अंधा हो गया है, और काम से अंधा हो जाने के कारण उनको सत्य असत्य कुछ पता नहीं है, और ऐसे समय में वो जो आदेश देंगे उनके पालन करने की कोई जरूरत नहीं है। ये राज्य तुम्हारा है और तुम्हें ये राज्य प्राप्त करना चाहिए। जो भी तुम्हारे बीच में आएगा वो मेरे तीरों का शिकार हो जाएगा। यहां तक कि वो राजा भी बीच में आ जाएंगे, मैं उनको भी छोड़ूंगा नहीं। यह सुन के प्रभु श्री रामचंद्र बहुत गंभीर हो गए।
तो उन्होंने कहा कि जो तीर तुम्हारे धनुष से निकलेगा उसे पहले मेरे सीन से जाना पड़ेगा, प्रभु दशरथ महाराज को पहुंचने के पहले। यह जब सुना तो लक्ष्मण बड़े ही गंभीर हो गए। शांत तो नहीं हुए अभी, पर फिर भी सहम गए तभी। और तभी कहा कि हे लक्ष्मण, प्रभु श्री रामचंद्र समझाने का प्रयास कर रहे थे, हे लक्ष्मण को तुम जानते हो कि कैकेयी मुझे उसी तरह से प्रेम करती थी जिस तरह से मेरी माँ कौशल्या प्रेम करती थी। वास्तव में मैंने मेरे दो माताओं में कभी कोई फर्क देखा ही नहीं। इसीलिए जब मैंने आज देखा कि कौशल्या इस तरह के वचन बोल रही है, तो फिर मैं विचार में पड़ गया। जो कौशल्या का प्रेम था वो जैसे गंगा बहती है, उसी तरह से गंगा के प्रवाह के समान उनका प्रेम मेरी ओर हमेशा बहता था। तो लक्ष्मण अभी तक क्रोधित थे, बोले हाँ, मैं भी समझ नहीं पा रहा हूं कि एक रात में पूरी गंगा सूख कैसे गई। तो तभी ऋषि रामचंद्र बोले, जब मैंने इसीलिए जब मैंने इस प्रकार से विपरीत भाव देखा कैकेयी का, तो मैं समझ गया कि ये नियति का खेल है, ये हमारे दैव है, इसीलिए हमें इसको स्वीकार करना चाहिए। तो अभी लक्ष्मण तो बोले, क्यों केवल कायर अन्याय को नियति नाम के स्वीकार कर लेते हैं, जो धीर लोग हैं वो अन्याय का प्रतिकार करते हैं। तुम इस प्रकार से अन्याय स्वीकार नहीं करना चाहिए तुम्हें। प्रभु श्री रामचंद्र ने कहा तभी कि मुझे नियति क्या है यह महत्वपूर्ण नहीं है, मेरा कर्तव्य क्या है यह महत्वपूर्ण है। और इसीलिए मैं जरूर यहाँ से जंगल में जाऊंगा। और उन्होंने लक्ष्मण से कहा कि तुम यहाँ पर रहो और तुम मेरे माता का ख्याल रखो। लक्ष्मण ने तभी कहा कि अगर आप जंगल में जाओगे तो मैं भी आपके साथ जाऊंगा। तो प्रभु श्री रामचंद्र ने लक्ष्मण को बहुत मनाने का प्रयास किया। उन्हें अभी लक्ष्मण को उनके साथ जाने की कोई जरूरत नहीं थी। वास्तव में श्री रामचंद्र ने उनको क्या बताया, उनको ये नहीं बताया कि तुम महल में रहोगे तो तुम अच्छी तरह से रहोगे, वो कभी बात मानते नहीं थे लक्ष्मण। तो उन्होंने बताया कि वास्तव में अभी अगर भरत राजा बनेगा, उसके साथ कैकेयी जो राजा की माता बनेगी, तो उस समय जो कैकेयी और कौशल्या में थोड़ा संघर्ष है, उसमें कौशल्या के प्रति, मेरी माता के प्रति और भी समस्याएं आ सकती। इसीलिए तुम्हें यहाँ पे रहना चाहिए और तुम्हें देखभाल करनी चाहिए मेरी माँ की। तभी लक्ष्मण ने कहा कि वास्तव में कौशल्या की देखभाल भरत और शत्रुघ्न भी कर सकते हैं, और जंगल ज्यादा दूर नहीं है। अगर कुछ समस्या आ जाएगी तो मैं तुरंत यहाँ पे आ जाऊंगा वापस, पर मैं आपके साथ ही आऊंगा। तो इस तरह से बोला उन्होंने। तो श्री रामचंद्र बाद में मान गए। तो अभी लक्ष्मण सब कुछ त्याग करके चले जंगल में। और जब जंगल में गए तो अनेक प्रसंग हुए। तो लक्ष्मण हमेशा ऋषि राम और सीता की सेवा करते थे। और इस तरह से जब सेवा कर रहे थे तो जो लक्ष्मण का चरित्र जो है वह जो महाभारत में कुछ हद तक भीम के चरित्र के समान है। जो भीम जो थे वो काफी जल्दी क्रोधित हो जाया करते थे, तो उसी तरह से लक्ष्मण भी जो थे जल्दी क्रोधित हो जाया करते थे। तो तभी जब इस तरह से जंगल में राम और लक्ष्मण चित्रकूटाद्रिनिकेतन राम, जब प्रभु श्री रामचंद्र चित्रकूट में रह रहे थे, तभी अचानक एक दिन कुछ बड़ी जोर से आवाज आने लग गई। तो अभी राम लक्ष्मण तो जंगल में रहते थे और जंगल में कभी भी कहीं से खतरा आ सकता है, तो वो हमेशा चौकन्ने रहा करते थे। पर यह जो आवाज था ये कोई जानवर का आवाज नहीं था, ये कोई बहुत ही बड़ी संख्या में कोई हलचल हो रही है ऐसा आवाज था। तो वो समझ गए, क्योंकि दोनों योद्धा थे, समझ गए ये कोई सेना आ रही है। तो कौन सी सेना आ रही है? श्री रामचंद्र को उन्होंने बताया, रामचंद्र लक्ष्मण को बताया, आप पेड़ पे चढ़ के देखो कौन आया है यहाँ पे। तो उन्होंने
क्या देखा, चढ़े और देखा तो वहां पे उन्होंने जो एक विशाल हाथी था, जो अयोध्या के राजा होते थे, दशरथ तभी राजा थे, तभी उनका जो हाथी था शत्रुंजय नाम का, वो विशाल हाथी उनको दूर से दिख रहा था। जब हाथी उन्होंने देखा तो तभी वो समझ गए कि ये अयोध्या की सेना आ रही है। और तभी लक्ष्मण, उनका जो क्रोध में आके, आवेश में आकर उनकी जो बुद्धि थी वो ओवर टाइम काम करने लग गई। तुरंत क्या उन्होंने निष्कर्ष निकाल लिया कि when our emotion accelerates our imagination, our intelligence needs to be the brake. जब हमारी भावनाएं होती है, एक है हमारी भावना, दूसरी है हमारी कल्पना, और जब भावना और कल्पना दोनों साथ में आ जाते हैं तो हम कई बार विध्वंस के मार्ग में चले जाते हैं। तो जब भावना के हम गाड़ी चला रहे हैं और गाड़ी काफ़ी तेज़ से जा सकती है, और जब हम उसको और तेज़ चला देते हैं और तेज़ चला देते हैं तो क्या है, वो विनाश हो सकता है, एक्सीडेंट, दुर्घटना हो सकती है। तो इस तरह से जो इमोशन और इमेजिनेशन, भावना और कल्पना साथ में आ जाती है तो फिर कई बार वह अनियंत्रित हो जाते हैं। तो अभी उनकी भावना क्या थी, अभी तक उनके हृदय में क्रोध था कि राम को इस तरह से जंगल में क्यों भेजा गया, राम तो राजा बनने के पात्र थे। और जब उन्होंने देखा कि भरत आ रहा है तो उन्होंने तुरंत कल्पना क्या की कि भरत आ रहा है, अभी वो अपनी सारी सेना लेके आ रहा है। तो अभी भरत सारी सेना लेके इसलिए आए थे कि वो सोच रहे थे कि मैं अकेला तो छोटा भाई हूं, तो राम मेरी बात सुनेंगे नहीं, पर अगर सारी सेना आएगी, सारे कई लोग अयोध्या के प्रधान लोग भी साथ में आएंगे, तो हम साथ में निवेदन करेंगे, तो फिर प्रभु श्री रामचंद्र पुनः आने के लिए मान जाएंगे। उनका भाव तो ये था। पर जब ये सारी सेना लक्ष्मण ने देखी तो लक्ष्मण ने क्या कहा कि शायद वो, उनको लगा कि भरत आक्रमण करने के लिए आया है, और तुरंत वो क्रोध का पुनः विस्फोट हो गया। वो कहने लग गए कि वो भरत जो आया है अभी, वह तुम्हारा वध करने के लिए आया, पर वो जानता नहीं है कि मैं मेरी शक्ति से उसको और उसके सारी सेना को ध्वस्त कर सकता हूं। तो तभी प्रभु श्री रामचंद्र बड़े शांत रह रहे थे। उन्होंने कहा कि तुम जानते हो जो भरत का प्रेम है मेरे लिए, तुम्हारा जितना प्रेम है उतना ही प्रेम है। तुम इस तरह से भरत पे क्रुद्ध क्यों हो गए हो? क्या भरत ने कभी अनजाने तुम्हारे प्रति कोई अपराध किया है, या क्या ऐसे हुआ है कि तुम भावना के कारण जंगल में तो आ गए, पर अभी जंगल में आने के बाद जब जंगल में रहने की जो तपस्या है वो देखने के कारण अभी तुम मायूस हो गए हो, अभी तुम क्रुद्ध हो गए हो? अगर ऐसी बात है, अगर जंगल की तपस्या तुम्हें बहुत ज्यादा लग रही है, तो जब भरत आएगा, भरत को बोलूंगा कि मैं तुम जंगल में रहो और तुम लक्ष्मण जाके राज्य कर सकते हो। जब इस तरह से प्रभु श्री रामचंद्र ने बताया तो तभी लक्ष्मण पूरे शांत हो गए। और जब बाद में जब उन्होंने देखा कि भरत का कितना प्रेम था और भरत किस तरह से प्रभु श्री रामचंद्र के जो पादुका थे अपने सिर पे लेके चले गए, जिससे कि वो दिखा सके सारे दुनिया को कि मैं केवल सेवक हूँ, प्रभु श्री रामचंद्र राजा है। तो अगर मान लीजिए कि अगर कोई दो भाई है कि पिता गुजर जाते हैं तो दोनों में झगड़ा हो रहा है, कौन राजा, कौन उनके सारी संपत्ति को प्राप्त करेगा। तो एक भाई अगर अपनी पादुका निकाल के दूसरे भाई को देगा तो दूसरा भाई वो पादुका से अपने पहले भाई के ही सिर को मारेगा। तो this was a succession conflict caused by selflessness. Most succession conflicts are caused by selfishness. जब स्वार्थ के कारण कभी दो भाइयों में, दो लोगों में झगड़े होते हैं, पर यहाँ पे जो वाद हो रहा था दोनों निस्वार्थ भाव के कारण हो रहा था। तो इसके बाद में जब भरत चले गए तो फिर लक्ष्मण ने राम से कहा कि मुझे इतना गुस्सा क्यों आता है, मुझे इतना गुस्सा क्यों आता है, why do I get angry so quickly, why am I so judgmental?
मैं इतनी जल्दी से दूसरों के बारे में क्यों फैसला कर लेता हूँ। और तभी तो श्री रामचंद्र ने कहा कि तुम तो भावुक हो, यू आर सेंटिमेंटल। तो तभी तो श्री रामचंद्र ने, तो लक्ष्मण ने कहा कि क्या इज इट बैड टू बी सेंटिमेंटल, क्या भावनाएं बुरी है? तभी प्रभु श्री रामचंद्र ने कहा नहीं, भावनाएं तो बहुत अच्छी है, पर जो भावनाएं वो तो हमारे जीवन के अलंकार है। पर हमें वैसे भावनाओं को चुनना चाहिए जो हमें ऊपर उठाती है, जो हमें धर्म की ओर ले जाती है। और जो भावनाएं हमें धर्म से दूर ले जाती है, उन्हें हमसे हमें दूर रहना चाहिए। तो वास्तव में हमारे हृदय में जो भावनाएं होती है वह अलग अलग प्रकार की होती है। और ये अलग अलग प्रकार की भावनाएं जो है, इसको अगर समझना है तो या इसको वास्तव में आजकल की दुनिया में जो एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री है वो बहुत अच्छे से समझते हैं। कैसी भावना, किस तरह से, किस प्रकार की भावनाएं लोगों में उकसानी है, और जिससे कि उनको अपने इच्छा के अनुसार कार्य करवाना है। हमारी भावनाएं हैं, वास्तव में ये क्या है कि अगर कोई गाड़ी चल रही है तो गाड़ी चलने के लिए एक ड्राइवर लगता है, और गाड़ी में जो फ्यूल है, पेट्रोल है या डीजल है या नेचुरल गैस जो भी है वो लगता है। और जब दोनों साथ में होते हैं और गाड़ी भी सक्षम है चलने के लिए, तो गाड़ी आगे चलती है। तो इसमें जो ड्राइवर है वो ड्राइवर को गाड़ी पे नियंत्रण होना चाहिए। ड्राइवर अगर गाड़ी में है पर गाड़ी में फ्यूल नहीं है तो फिर गाड़ी चलेगी नहीं। अगर फ्यूल है, अगर उसमें पेट्रोल है पर गाड़ी चलाने वाला जो ड्राइवर है उसको नियंत्रण नहीं है, तो अगर फ्यूल नहीं है तो गाड़ी चलेगी नहीं, पर ड्राइवर का नियंत्रण नहीं है तो गाड़ी चलेगी पर बहुत ही खतरनाक दिशाओं में चलेगी, उससे उसका अपघात हो जाएगा। तो वास्तव में हमारी जो भावनाएं हैं वह हमारे जीवन के लिए जो पेट्रोल है उसके समान है, और हमारी जो बुद्धि जो है वो ड्राइवर के समान है। तो अभी दोनों चाहिए। अगर कोई व्यक्ति जो होते हैं उनमें बुद्धि बहुत होती है, पर अगर भावनाएं कम होती है, तो सिर्फ बुद्धि है और भावनाएं नहीं है, तभी क्या होता है, वो व्यक्ति नहीं रहता है, वह व्यक्ति केवल एक इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मशीन बन जाता है। वह बहुत दिमाग से तो बहुत कुछ कर सकता है, पर वह केवल भावनाएं का अभाव है तो केवल वो एक यंत्र बन जाता है। तो आजकल जो कंप्यूटर वगैरह है वो बहुत शक्तिशाली हो गया है, पर अगर हम कोई कंप्यूटर खोलते, कोई व्यक्ति कंप्यूटर खोलता है और कंप्यूटर से आवाज आता है आई लव यू, तो कोई उसको गंभीरता से नहीं लेने वाला है, क्योंकि वो एक यंत्र है, उसमें भावनाएं नहीं है। भले ही आवाज कोई ध्वनि निकलती है, भावनाएं नहीं है। जो भावनाएं हैं हमारे जीवन में, वह हमारे एक जो शक्ति देती है, हमें फ्यूल देती है, पर जो ड्राइवर है वो हमारी बुद्धि है। तो अभी आजकल की दुनिया में जो हमारी भावनाएं हैं उनका शोषण किया जाता है। भावनाओं का शोषण मतलब क्या, कि उस तरह से भावनाओं को उत्तेजित किया जाता है जिससे कि हम हमारे बुद्धि का उपयोग न करें और भावनाओं के जोर पे कार्य करें। एक फेमस एडवर्टाइजर थे, वो कहते हैं कि द पर्पस ऑफ एडवर्टाइजिंग इज टू पैरालाइज द इंटेलिजेंस टिल द परचेस इज मेड। जो विज्ञापन है उनका उद्देश्य क्या है कि बुद्धि में पैरालिसिस आना चाहिए, भावना इतनी शक्तिशाली हो जाएगी, कब तक, जब तक वो व्यक्ति खरीद न ले, और खरीद लेने के बाद बुद्धि भी आ जाएगी तो भी खरीद लिया सब कुछ। तो इस तरह से वास्तव में जब हमारी बुद्धि सक्रिय नहीं होती है तो हम भावनाओं के अनुसार कार्य करते हैं। जब भावनाओं के अनुसार कार्य करते हैं तो हम क्या कर रहे हैं यह हमें समझ में नहीं आता है। कई बार, अभी मैं ऑस्ट्रेलिया में था तो वहां पे एक प्रकार का एक एडिक्शन है। एडिक्शन मतलब कोई
आदत बहुत ही जोर से पकड़ लेती है लोगों को। तो अल्कोहलिज्म नाम का एक एडिक्शन है, मतलब क्या लोग बहुत शराब पीते हैं। पर आजकल के बड़े बड़े शहरों में दूसरे एक प्रकार का एडिक्शन है, उसको कहते हैं शॉपोहॉलिज्म। शॉपोहॉलिज्म मतलब खरीदी करो खरीदी करो खरीदी करो। एक एक दुकान में जाएंगे तो आपको 10, 50, 100, 200 चीजें मिलेगी, पर एक सुपरमार्केट में जाएंगे तो हजारों चीजें मिलेगी। तो फिर वो लोग इतना खरीदी करते रहते, इतना खरीदी करते रहते, शॉप टिल यू ड्रॉप। वो शॉप खरीदते जाओ खरीदते जाओ खरीदते जाओ, और फिर उसके बाद में उनको लगता क्यों खरीदा मैंने ये, क्यों खरीदा? क्योंकि यह जो मेरे एक मित्र है, वो साइकोलॉजी में उन्होंने पीएचडी किया है, वो बता रहे थे मुझे कि वास्तव में इस सुपरमार्केट्स में इस प्रकार से एक वातावरण निर्मित किया जाता है कि जिससे लोगों को जो उनकी भावनाएं हैं, उनकी जो वासनाएं हैं, उनकी इच्छाएं और उत्तेजित होती जाए और उत्तेजित होती जाए। जब ऐसे उत्तेजित हो जाती है तो बुद्धि का पैरालिसिस हो जाता है, और उसके कारण लोग कुछ भी करते हैं उस समय। तो अभी प्रभु श्री रामचंद्र क्या बोल रहे हैं, हमारी भावना है इस तरह से होनी चाहिए जो हमें धर्म की ओर उठाए, न कि हमें उससे दूर, सत्य से दूर ले जाए। तो अभी यहाँ पे प्रभु श्री रामचंद्र क्या बड़े भाई की भाव ले रहे हैं, और वो क्योंकि लक्ष्मण छोटे भाई है। पर जब बाद में सीता का अपहरण हो जाता है, और उसके बाद में प्रभु श्री रामचंद्र अलग अलग भावनाओं से व्यथित हो जाते हैं। कभी बहुत ही मायूस हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं, कभी बहुत क्रुद्ध हो जाते हैं। एक समय तो इतने क्रुद्ध हो जाते हैं जब सीता का अपहरण हो गया, और श्री रामचंद्र सब जगह ढूंढ रहे कहाँ है, विनष्ट सीता अन्वेषक रामा। जब वो अन्वेषण कर कहाँ है सीता, कहाँ है सीता, और कोई जवाब नहीं देता है उनको। ये इस समय भी जटायु तक पहुंचे नहीं है वो, तो उसी वाटिका में जहाँ पे उनकी कुटिया थी वहां पे ढूंढ रहे हैं। प्रभु श्री रामचंद्र पेड़ को पूछ रहे हैं, और पंछियों को पूछ रहे हैं, झाड़ियों को पूछ रहे हैं, जो घास को पूछ रहे, सीता कहाँ है, सीता कहाँ है, सीता कहाँ है। तो वास्तव में से बताया गया है कि इस समय प्रभु श्री रामचंद्र जो सीता से विरह का भाव अनुभव करते हैं, और जो वहां पे भावनाएं व्यक्त करती है, these emotions foreshadow the emotions of separation that the gopis feel from Krishna when he disappears in the Ras Leela. तो जो भगवान की रास लीला है वह भी जंगल में होती है, और प्रभु श्री रामचंद्र भी एक वन में थे, दंडक वन में प्रभु श्री रामचंद्र थे, श्री कृष्ण जो थे वृंदावन में थे। और जो आध्यात्मिक स्तर पे कुछ चीजें बाहर के स्तर पे हो रही है, कुछ चीजें अंदर के स्तर पे हो रही है। तो बाहर के स्तर पे वास्तव में सीता का अपहरण हो गया है, तो ये बहुत ही उद्विग्न, बहुत ही दुखी करने वाली चीज है। पर अंदर से क्या है, अंदर से प्रभु श्री राम और सीता, इनमें कभी विरह हो नहीं सकता है। दे आर वन सोल इन टू बॉडीज। वो एक ही आत्मा है जो दो शरीर में विस्तारित हुए लीला करने के लिए। तो वास्तव में उनमें विरह कभी संभव ही नहीं है। जो विरह होता है वह केवल लीला के स्तर पे होता है, और जब विरह हो जाता है तो विरह में जो स्मरण है और बढ़ जाता है। विरह जब होता है, जो विरह है ये अग्नि के समान है, और जब अग्नि होती है, वो अग्नि जब जलती है तो उस समय अगर कोई हवा आती, वायु आती है, तो जब कोई बड़े जंगल में बड़ी अग्नि जल रही है और तभी बड़ी वायु आती है, तो क्या होता है, उस वायु से वो अग्नि बढ़ जाती है, उस वायु से वो अग्नि और बढ़ जाती है और बढ़ जाती है और बढ़ जाती है। ठीक उसी तरह से जिनके हृदय में बहुत प्रेम है, उस समय जब विरह हो जाता है तो जो प्रेम है वो अग्नि है, और जो विरह है वो वायु है। तो वो विरह के वायु से प्रेम की अग्नि और बढ़ जाती है और बढ़ जाती है। तो उस तरह से जब विरह होता है, वो शायद चाहे प्रभु श्री राम और सीता में हो या राधा और कृष्ण में हो,
उससे प्रेम और बढ़ जाता है। पर ऐसे नहीं है कि हमेशा विरह से प्रेम बढ़ेगा ही। एक है कि जंगल में एक बड़ी अग्नि है और वो वायु से बढ़ जाती है, तो अगर हम कहेंगे कि मैं भक्तों से दूर चला जाऊंगा, मैं भगवान से दूर चला जाऊंगा, फिर विरह आएगा, विरह में मेरी भक्ति बढ़ जाएगी। पर वास्तव में हमारी जो भक्ति है वो जंगल में अग्नि के समान नहीं है। हमारी जो भक्ति है वो एक मोमबत्ती की अग्नि के समान है। तो जब वायु आ जाएगा तो बुझ जाएगा वो। इसीलिए हमें भक्तों का संग बहुत जरूरी है। यहाँ पे जब प्रभु श्री रामचंद्र विरह से व्याकुल हो गए हैं, इस तरह से विरह से व्याकुल हो गए हैं, तो तभी एक समय पे वो जब कोई जवाब नहीं देता है, उनको कोई जवाब नहीं देता है, कोई बोलता नहीं है कहाँ है सीता, कहाँ है सीता, वो पूछ रहे, कोई जवाब नहीं दे रहा है। तभी वे ऊपर स्वर्ग की ओर देखते हैं और कहते हैं, हे देवता, आपने सीता का संरक्षण क्यों नहीं किया? आप क्यों जवाब नहीं दे रहे हो सीता कहाँ है? क्योंकि मैं तो हमेशा धर्मनिष्ठ रहा था, मैं हमेशा जो भी मेरा कर्तव्य है किया है, पर आपने कर्तव्य नहीं किया है, इसीलिए मैं आज आप सबका विनाश कर दूंगा। और वो अपने धनुष्य उठा लेते हैं, तीर उठा लेते हैं और वो स्वर्ग की ओर दिशा में वो तीर छोड़ने वाले होते हैं। और जब तीर छोड़ने लगते हैं तो अभी जो भावनाओं के वश में प्रभु श्री रामचंद्र आ गए हैं, तभी लक्ष्मण उनका हाथ पकड़ लेते हैं और वो कहते हैं, हे प्रभु, जो वचन आपने मुझे सिखाए हैं वही मैं आपको दोहराऊंगा। वो नहीं कहते हैं कि मैं आपसे बुद्धिमान हूँ, कहते आपसे जो सीखा है वही मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ, है कि क्रोध के वश में आके अगर आप कुछ करोगे तो बाद में उसका आपको ही पछतावा होगा। बड़ी नम्रता से, बड़े गंभीरता से वो उनको समझाते हैं। और तभी प्रभु श्री रामचंद्र जब सुनते हैं ये वचन, सब सहम जाते हैं, शांत हो जाते हैं। यहाँ पे हम जो भी भूमिका में हैं, प्रभु श्री रामचंद्र बड़े भाई है, लक्ष्मण छोटे भाई है, पर दुनिया ऐसी है कि कभी हमें किसी की भी जरूरत पड़ सकती है। ऐसे नहीं है कि हम हमेशा ऊपर के स्तर पे रहेंगे, वो नीचे के स्तर पे रहेंगे। जिनको हम मार्गदर्शन आज करते हैं, शायद कल वे हमें मार्गदर्शन कर सकते हैं, हमें जरूरत पड़ सकती है। कि द वॉइस ऑफ विजडम कैन स्पीक टू अस थ्रू एनीवन। जो बुद्धि है, जो ज्ञान है, वो हम कहीं से भी प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए प्रभुपाद जी जब प्रचार कर रहे थे, एक पोस्टमैन ने उन्हें बताया कि आप ये मैगजीन क्यों बना रहे हैं, आप ग्रंथ लिखो, मैगजीन लोग पढ़ेंगे फेंक देंगे, पर ग्रंथ वो रखेंगे और वो बार बार पढ़ेंगे। तो प्रभुपाद जी ने क्या कहा कि मैं गुरु उनसे बोल रहे हैं, मेरे गुरु उनके मुंह से बोल रहे हैं। तो यहाँ पे प्रभु श्री रामचंद्र ने देखा कि लक्ष्मण मुझे जो बता रहे हैं ये सत्य है, और तुरंत उन्होंने स्वीकार कर लिया। तो इसके बाद में जो शुरुआत का जो मैं इंसिडेंट बता रहा था, प्रसंग बता रहा था कि डू आई काउंट, उसके संबंध में देखेंगे कभी लक्ष्मण ने बहुत त्याग किया प्रभु श्री रामचंद्र के प्रति। और जब युद्ध हो रहा था तो रावण ने कई गलतियां की युद्ध में। एक तो प्रभु श्री रामचंद्र जो थे वो सबसे शक्तिशाली, वो उन्होंने, उनकी शक्ति पहले ही दर्शाई गई थी जब उन्होंने अकेले जनस्थान में खरदूषण, त्रिशिर और 14,000 राक्षसों का वध किया था। फिर भी रावण का इतना अहंकार था, वह हो जाता कि ये जो वानरों की सेना है, मेरा एक योद्धा भी इसका वध कर सकता है। तो वास्तव में जो आक्रमण करने वाली सेना होती है और जो इस देश पे आक्रमण करने जाती है, तो जो आक्रमण करने के लिए आए हैं वो कितनी संख्या में लोग आ सकते हैं? सारी जो जनसंख्या है वो उठ के तो यहाँ पे आक्रमण करने के लिए आ नहीं सकती है। तो और जो देश में लोग हैं वो अगर संरक्षण कर रहे हैं तो वहां पे वास्तव में उनकी पूरी सेना है। तो अभी जब प्रभु श्री रामचंद्र आक्रमण करने के लिए आए थे लंका पे, तो लंका में रावण की पूरी सेना उसके साथ में थी, और प्रभु श्री राम, वानर की बहुत सेना आई थी, पर फिर भी उनकी रावण की पूरी सेना थी। पर रावण का इतना अहंकार था, वो सोच रहा था
कि मेरा एक योद्धा भी उसके सेना के जो डिवीजन है, का विभाजन है, उसके साथ राम का वध कर सकता है। इसीलिए लंका में अपनी पूरी सेना होते के बावजूद भी एक भी बार रावण ने अपनी पूरी सेना से आक्रमण नहीं किया। वो एक योद्धा को बाहर भेजता था, फिर दूसरे योद्धा को भेजता था, फिर तीसरे योद्धा को भेजता था, फिर चौथे योद्धा को भेजा था। और बाद में जब सबका वध हो गया, कोई रहा नहीं, इंद्रजीत का भी वध हो गया, कुंभकर्ण का भी वध हो गया, तभी वो रावण खुद आया। और जब खुद आया तभी अपनी सारी सेना लेके आया तभी सारी सेना लेके आया और तभी बहुत क्रोधित था। इस तरह से जब बहुत क्रोधित था तभी जो भी वानर उसके सामने आ रहे थे, साधारण वानरों का वध कर रहा था। जो वानर में जो बड़े बड़े योद्धा थे, अंगद था, सुग्रीव था, हनुमान था, सबको उन्हें बेहोश कर दिया। बड़े भीषण प्रकार से आक्रमण करके सबको सारी ओर जो विध्वंस कर रहा था। तभी प्रभु श्री राम, तभी लक्ष्मण ने देखा कि इस तरह से सारी ओर जो विनाश कर रहा है रावण, तो तभी लक्ष्मण ने रावण को चुनौती दी। उन्होंने कहा कि ये साधारण वानरों से क्यों युद्ध कर रहे हो तुम? अगर तुम में सही में हिम्मत है तो मुझसे युद्ध करो। तभी लक्ष्मण बोले कि, तभी रावण ने लक्ष्मण की ओर देखा। वह सोच रहा था the nature of the ego is to overestimate oneself and underestimate others. जब व्यक्ति में अहंकार होता है, सोचता है कि मैं बहुत बड़ा हूं और दूसरा क्या कुछ काम का नहीं है। तो अभी तक रावण हो जाता कि मैं तो अकेला ही बहुत कुछ हूं, उसके सारे सैनिक कितने बड़े बड़े योद्धाओं का वध हो गया, फिर भी सोच रहा था कि नहीं, मैं अभी तक बहुत शक्तिशाली। तो उसने लक्ष्मण को देखा, बोला लक्ष्मण तुम तो एक बालक हो, तुम मुझसे युद्ध करोगे तो तुम मौत की घाटी में उतर जाओगे। तुम जाओ अपने बड़े भाई के लेके आओ, मैं आज उसको वध करके उसका ये युद्ध का अंत कर दूंगा। तो जो क्षत्रिय होते हैं उनको एक है कि उनको अगर चुनौती देते हैं तो चुनौती को कभी ठुकराते नहीं है, पर अगर उनकी चुनौती को ठुकराया जाए तो वो बहुत ही बड़ा अपमान होता है। मतलब अगर लक्ष्मण को चुनौती दे रहे हो, बोले तुम तो मेरे बराबर ही नहीं हो, तुम चले जाओ यहां से। इस तरह से बोलते, लक्ष्मण बोलते हैं कि तुम तो राम से युद्ध करने के लायक ही नहीं हो। तुम राम के सामने जाने के पहले मुझसे युद्ध करो, अगर मेरे सामने तुम जीवित रहोगे फिर राम से युद्ध करो। और ऐसे बोलकर लक्ष्मण आक्रमण करने लगते, और लक्ष्मण और रावण में बहुत ही भीषण युद्ध होता है। और रावण पहले सोचता है कि तो आराम से इसका वध कर दूंगा, पर जैसे युद्ध कर जाते हैं, हर एक प्रकार का शस्त्र, हर एक प्रकार की क्रिया युद्ध का इस्तेमाल करते हैं, जो भी होते रहता है लक्ष्मण सबका प्रतिकार करता है। सबका प्रतिकार करते थे। लक्ष्मण के जो तेजी होती है, जो जिस तरह से युद्ध कर रहे होते हैं, देखकर आश्चर्यचकित हो जाता है रावण। और फिर रावण एक बहुत ही दिव्य अस्त्र जो होता है, जो देवताओं से उसने छीना होता है, उसने वास्तव में अस्त्र रखा होता है कि जो अपना बहुत ही सबसे बड़ा शत्रु है उसको मारने के लिए अस्त्र रखा होता है। तो वो जो अस्त्र होता है वो भी निकालता है कि वास्तव में उसने रखा होता है भी राम के लिए अस्त्र, और वो निकालता है और फैसला करता है कि इस अस्त्र से मैं भी लक्ष्मण का वध कर दूंगा। जब वो लगता है अपने धनुष्य पे, तो ऐसे मान लीजिए कि सारा जो आसमान है, जो उसमें मान लीजिए एक सूरज आकाश में है और दूसरा सूरज पृथ्वी के ऊपर रणभूमि में आ गया। पूरी जो रणभूमि है प्रज्वलित हो जाती है, कोई कुछ देख नहीं पा रहा होता। जैसे ही वो तीर निकलता है उनके धनुष्य से, तो मान लीजिए एक अग्नि का बड़ा विशाल गोला रणभूमि में जा रहा है। तो जब लक्ष्मण देखते हैं, तो लक्ष्मण अपने तीरों से प्रतिकार करने का प्रयास करते हैं, पर वो जो तीर होता है कुछ भी प्रतिकार नहीं कर पाता है। और जब अपनी सारी शक्ति से जब प्रतिकार नहीं कर पाते हैं लक्ष्मण, तो लक्ष्मण कहते हैं, तभी वो वचन बोलते हैं
कि if I have been faithful to my brother, if I have been faithful to Ram, then let by his strength, let this arrow stop. अगर मैं राम के प्रति हमेशा प्रामाणिक रहा हूं तो राम की शक्ति से ये बाण कुछ न करे। इस तरह से बोलते हैं तो वो बाण जब बोल रहे होते से तो बाण आता है और उनके हृदय में चला जाता है और लक्ष्मण पे बेहोश गिर जाते हैं। तो वास्तव में वो जो तीर होता है ऐसा तीर होता है कि उस समय वो व्यक्ति का तुरंत वध कर दे। पर क्योंकि प्रभु श्री लक्ष्मण ने तभी राम का स्मरण किया होता है, राम का स्मरण करके उस तीर के प्रतिकार करने का प्रयास किया होता है, तो वो तीर इतना शक्तिशाली होता है कि उनको बेहोश कर देता है, पर तभी लक्ष्मण का वध नहीं होता है। और जब इस तरह से लक्ष्मण बेहोश होते हैं, अभी बेहोश हो गए कि उनका वध हो गया, ये सब समझ में नहीं आ रहा था क्योंकि वो तीर इतना भयानक होता है और लक्ष्मण में अभी जीवन का कोई लक्षण नहीं दिखाई दे रहा है बाह्य रूप से। तो तभी अभी उस समय रावण अपने अहंकार में मैं जीत गया हूं सोच के वहां से निकल जाता है। सोचता है, वास्तव में दूसरा एक और कारण था कि वो बहुत से योद्धाओं से उसने युद्ध किया होता है और तभी वो वहां से निकल जाता है, दूसरी ओर विध्वंस करने लगता है। तभी जब प्रभु श्री रामचंद्र को संदेश मिलता है, रामचंद्र वहां पे आते हैं और वो क्या वो देखते हैं कि लक्ष्मण मान लो निर्जीव जैसे पड़े हुए हैं। जब यह देखता है तो वो कहते हैं, बड़ा विलाप करने लगते हैं। वो कहते हैं कि मेरे जीवन में बहुत सी विपत्तियां आई है, पर जो आज जो विपत्तियां आई है सबसे बड़ी विपत्ति है। वो सबसे पहले क्या बोलते हैं कि मैं जब अयोध्या वापस जाऊंगा तो मैं सुमित्रा को क्या मुंह दिखाऊंगा। उन्होंने उनका पुत्र मेरे हाथ में निर्भर किया था, मुझे सौंपा था, मैं उनका संरक्षण नहीं कर पाया। मैं अपने को ग्लानि से भाव से वो खुद का उपहास करने लगते हैं। कहते हैं कि जब मुझे राज्य से निकाल के वनवास में भेज दिया तभी इतना दुख नहीं हुआ। जब सीता का अपहरण हुआ, सीता से विरह हो गया, तभी उतना दुख नहीं हुआ जितना अभी मुझे लक्ष्मण छोड़ के चला गया है तभी हो रहा है। कहते हैं कि वास्तव में मेरा राज्य त्याग हो गया, उन पिताजी का आदेश था, वो उनकी इच्छा है किसको राज्य देना है। सीता मेरे साथ आई, मैंने उनको कहा मत आओ, पर सीता का एक तरह से कर्तव्य था अपने पति के साथ जाना, पर लक्ष्मण का कोई कर्तव्य नहीं था। उनका खुद का परिवार था और उनको मेरे साथ आने की कोई जरूरत नहीं थी, फिर भी लक्ष्मण मेरे साथ आए। राज्य बहुत मिल जाएंगे पर ऐसा भाई वापस कभी नहीं मिलेगा। इस तरह से बोल के बहुत विलाप करते। तभी वो सुग्रीव वहां पे आ जाते हैं, हनुमान आ जाते हैं, उनके आंखों से, सबके आंखों से आंसू आ रहे प्रभु श्री रामचंद्र के वचन देखकर। प्रभु श्री रामचंद्र कहते हैं कि युद्ध है ये बंद कर दो, युद्ध का कोई फायदा नहीं है। अगर लक्ष्मण का वध हो गया है तो मैं ये युद्ध जीत के भी क्या करूंगा। हे सुग्रीव, आप चले जाओ वापस, आप किष्किंध चले जाओ और वहां पे आप रहो। मैं लक्ष्मण के साथ मैं भी अपना शरीर त्याग दूंगा। जो हमारा युद्ध है वह ये जो हमारा अभियान था ये अंत हो गया है लक्ष्मण के वध के साथ। जब इस तरह से जो सुग्रीव सुन रहा होता है बहुत क्रोध हो जाता है। वो कहता है कि प्रभु श्री रामचंद्र बोल रहे आप चले जाओ किष्किंध, कि मैं इसी समय लंका पे आक्रमण कर जो भी सबका वध कर दूंगा। हनुमान भी बड़े क्रोध हुए। तभी विभीषण वहां पे आते हैं, जिन कहते हैं कि वास्तव में इस तरह से राम लक्ष्मण निर्जीव लग रहा है, पर क्या सही में वो निर्जीव है या अभी तक वो जीवित है। तो जब यह विचार आता है मन में तो तभी प्रभु श्री रामचंद्र इतने मायूस होते हैं कि वो सुन ही नहीं पाते, पर बाकी जो वानर है वो सुनते हैं, तो वो देखते अब जो योद्धा होते हैं उनको तो हमेशा जीवन और मृत्यु देखने को मिलता ही है। तो ऐसे समय में उनको लग रहा होता है कि इनकी तो मृत्यु हो गई है, पर तभी जब वो गैस देखते हैं अच्छी तरह से
तो उनको थोड़ा संशय होता है। विभीषण कहते हैं कि वास्तव में ये जो है लक्ष्मण का वध नहीं हुआ है, ये जो तीर ऐसा है वो इससे ऐसी दशा आ गई कि वध हो गया है, पर अगर आप कुछ समय तक रुकोगे तो जो जीवन के लक्षण पुनः आ जाएंगे प्रकट। और फिर उसमें लंबी कहानी है किस प्रकार से पुनः लक्ष्मण जीवित हो जाते हैं। कई बार हुआ ये, एक बार इंद्रजित ने उनका वध जैसे किया था, तभी संजीवनी लाई थी, तो उस तरह से अलग अलग प्रकार से पर पुनः लक्ष्मण जीवित हो जाते हैं। और जब लक्ष्मण जीवित हो जाते हैं तो प्रभु श्री रामचंद्र में मानो लक्ष्मण ने केवल जीवन आ गया है, पर प्रभु श्री रामचंद्र में जीवन आ गया है। तभी वो कहते हैं कि जो रावण ने तुम पे आक्रमण करके न केवल मुझ पे आक्रमण किया है, न केवल अयोध्या पे आक्रमण किया है, पर उसने जो हमारी माता है सुमित्रा उस पे आक्रमण किया है, और इसके लिए अभी उसका वध मैं करूंगा। और उसके बाद में जो श्री राम और रावण में अंतिम युद्ध होता है, और काफी लंबा वृत्तांत है, पर तभी श्री रामचंद्र रावण का वध कर देते हैं। यहाँ पे जो लक्ष्मण कई बार उनको बहुत ही कठिन सेवा करने का जिम्मेदारी जाती है। साधारणतः कैसे होता है कि जब हम सेवा करना चाहते हैं तो सेवा भी हम ऐसी सेवा करना चाहते हैं जो आसान सेवा हो। जो कठिन सेवा होती है वो क्या होते हैं, वो साधारणतः हम कहते हैं कि ये कोई और भी कर सकता है। तो जो लक्ष्मण जो भी कोई कठिन सेवा होती है प्रभु श्री रामचंद्र लक्ष्मण को दिया करते थे, पर यहाँ पे लक्ष्मण हमेशा वो सेवा करते रहते हैं। बट यहाँ पे जब लक्ष्मण जब बेहोश हो जाते हैं तो प्रभु श्री रामचंद्र बताते हैं कि लक्ष्मण के बिना कुछ भी कीमत नहीं है मुझे, जीवन नहीं है मुझे कीमत, राज्य नहीं है कुछ, nothing counts without you लक्ष्मण। दिस इज द मूड ऑफ लॉर्ड राम। लक्ष्मण आपके बिना किसी भी चीज की कोई भी कीमत नहीं है। तो यह जो भाव है यह न केवल भक्त में भगवान के प्रति होता है, भक्त में भगवान के प्रति भाव होता है, शून्यायतम जगत सर्वम गोविंद विरहेन में, कि हे भगवान आप नहीं हो मेरे जीवन में तो किसी भी चीज की कीमत नहीं है। पर यह भाव न केवल भक्त में होता है भगवान के प्रति, पर भगवान में भक्त के प्रति होता है। मयि ते तेषु चाप्यहम, भगवगीता के 9वें अध्याय के 29वें श्लोक में भगवान बोलते हैं कि न केवल भक्त मेरे हृदय में है, पर मैं भक्त के हृदय में हूँ। दोनों हम एक दूसरे के अंदर है, यह घनिष्ठ संबंध है। प्रभु श्री रामचंद्र यह दर्शाते हैं उनके और लक्ष्मण के इस संबंध में, जब वो दुनिया को बताते हैं कि लक्ष्मण के बिना मैं कुछ भी नहीं हूँ। तो इस दुनिया में हम कहते हैं डू वी काउंट, क्या हमारी कीमत क्या है। वास्तव में हम जब जीवन में जीते हैं तो एक कोई जंतु हमारे शरीर में आ सकता है और हमारे जीवन का अंत हो सकता है। एक गाड़ी का टक्कर हो सकता है, उससे हमारे जीवन का अंत हो सकता है। वन बग और वन बैंग कैन एंड आवर लाइफ। बट ऐसी परिस्थिति में what is it that counts, what is it that makes us count? इसमें महत्वपूर्ण क्या है, क्या चीज है जिससे हमारा अस्तित्व महत्वपूर्ण बनता है, वह है भगवत भक्ति। भगवत भक्ति जो है वह आत्मा का कार्य है। हम शरीर के स्तर पे जो भी कार्य करते हैं वो कुछ समय तक रहता है, महत्वपूर्ण कार्य है वो, पर वह इस स्तर पे जो रहता है कुछ हमें फायदा कर सकता है। पर जो आत्मा के स्तर पे भगवत भक्ति है वह इस जीवन में पूरी भी नहीं है, वह हमारे आत्मा का लक्षण है, अगले जीवन में कार्य करते रहेगा। जो हमारे वैदिक शास्त्र में बताया है कि भौतिक प्रगति है, आध्यात्मिक प्रगति है। विद्याम च यस्तद् वेदो भयं स अविद्या मृत्युम तीर्था विद्याया अमृतमश्नुते। ईशोपनिषद ने बताया है कि जो भौतिक जगत का ज्ञान है, आध्यात्मिक जगत का ज्ञान है, दोनों के साथ में जब हम कार्य करते हैं तो उससे हम एक समन्वय के साथ प्रगति कर सकते हैं। तो जो हमारी भौतिक प्रगति है वह एक पेन किलर के समान है, हमारी जो आध्यात्मिक प्रगति है वो एक दवाई के समान है। अगर कोई व्यक्ति बहुत दुख में है, दर्द में है,
तो डॉक्टर उनको पेन किलर देते हैं। पर अगर वो पेशेंट सोचता है कि मैं पेन किलर ले लिया, पेन किलर से सारा दर्द चला गया, तो ये दवाई लेने की जरूरत क्या है? ऐसे सोचेगा तो क्या होगा? पेन किलर तो ले रहा है, दर्द जा रहा है, पर अंदर से जो बीमारी है बढ़ रही है, बाद में जो दर्द है वो भी बढ़ जाएगा। जितना दर्द ज्यादा बढ़ जाएगा उतना दर्द से क्या होगा, उसे और ज्यादा पेन किलर लेना पड़ेगा, और ज्यादा पेन किलर लेगा, बाद में ऐसा स्तर आ जाएगा कि कितना भी पेन किलर लो वो जाएगा नहीं दर्द, क्योंकि बीमारी इतनी बढ़ गई है। तो उसी तरह से जो इस आजकल के दुनिया में, आधुनिक समाज में भौतिक प्रगति काफी हो रही है। भौतिक दृष्टि से जो मानव है बाहर के जगत पे नियंत्रण करने में कुछ सदियों की तुलना में काफी प्रगत हो गए हैं। पर क्या हुआ है, अंतरंग रूप से कोई नियंत्रण नहीं है। अंतरंग रूप से जो है मन और बौखलाते जा रहा है, मन और पागल जैसे होते जा रहा है। 1955 में अमेरिका में अभी चिंता जो है हमेशा सबको होती रहती है। भौतिक जगत ऐसा है जो चिंता तो रहती ही है, पर 1955 में अमेरिका में पहले बार एक दवाई बनाई जो बोले कि ये चिंता से आपको चिंता निकाल देगी, दवाई लो सारी चिंता चली जाएगी। तो तब से वो दवाई लेने लग गए, और 3 साल में वो जो दवाई थी लगभग लाखों लोगों ने ले ली। और तब से क्या हुआ, वो दवाई में कुछ शक्ति थी जिससे कि दिमाग में थोड़ा जो रसायन है उसको शांत कर दे। पर जब वो काम नहीं करने लग गए तो क्या है, दूसरी दवाई आ गई जिसमें और उसका और जो रसायन है और बढ़ा दीजिए। तो अभी अमेरिका वेस्ट में जो प्रोजैक नाम की एक दवाई है, कोटि कोटि संख्या में लोग दवाई लेते रहते हैं। और क्या है दवाई, वास्तव में कुछ भी नहीं करती है वो दवाई, वो केवल एक पेन किलर है। थोड़ा सा लगता है राहत मिल गया है, पर उससे लोग हुक्र हो जाते हैं, उससे बद्ध हो जाते हैं। तो चिंता जो है उसके अलग अलग कारण हो सकते हैं, पर चिंता प्रधान रूप से क्यों होती है कि जब हमारे जीवन में बहुत से बदल आ रहा है और कोई भी चीज हमें सांत्वना देने वाली नहीं है, तो उससे हमें चिंता बहुत ज्यादा हो जाती है। तो चिंता आती है इसलिए जब हमारे जीवन में कोई शाश्वत आश्रय नहीं है। जब भगवान का आश्रय हमारे जीवन में आता है तो चिंता रहती है, पर चिंता हम उसको नियंत्रण में ला सकते हैं। जब भगवान नहीं है हमारे जीवन में तो कुछ भी शाश्वत नहीं है। कुछ भी शाश्वत नहीं है तो वास्तव में जीवन में हमेशा ही चिंता रहती है, कुछ भी चिंता से राहत नहीं रहती है। तो इसीलिए भले ही लोग आज भक्ति नहीं कर रहे हैं, पर जो भौतिकवादी लोग भी है पाश्चात्य देशों में ध्यान करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, कीर्तन करते हैं। क्यों? क्योंकि उनको राहत मिलती है। पर यह हमारी आधुनिक संस्कृति में पूरा चिंता से राहत प्राप्त करने के लिए बहुत से लोग अभी कहते हैं कि जो बहुत से धन संपत्ति डाल के पैसा खर्च करके दवाई लेके जो चिंता से राहत नहीं मिलती है, वह अगर हम आध्यात्म के मार्ग में जाते हैं तो उससे वो राहत मिलती है। तो यह जो इतना सारा वैज्ञानिक संशोधन और भौतिक स्तर पे बहुत सारी चिंता हो जाने के बाद जो ज्ञान प्राप्त हो रहा है, वह हमारे वैदिक शास्त्रों में, वैदिक संस्कृति में पहले से बताया गया है। 2 शब्द है, चिंता और चिंतन, और दोनों में क्या है, चित्त जो है मूल उसी से आता है कि हमारी चेतना कहाँ जा रही है। कुछ लोग कहते हैं कि मैं तो चिंतन नहीं कर सकता, मैं जप नहीं कर सकता, मैं ध्यान नहीं कर सकता। क्यों? मन लगता ही नहीं है, जब कर जाओ मन लगता नहीं है। और कहते तो पूछ सकते हैं लोग, क्या आप चिंता कर सकते हैं? कैन यू वरी? तो बोले कि चिंता करने में क्या क्षमता लगती है, चिंता तो अपने आप होने लगती है। वास्तव में चिंता करने का मतलब क्या है कि द माइंड टेक्स अस अवे
फ्रॉम आवर इमीडिएट रियलिटी। चिंता में हम क्या कर रहे हैं, हम एक अच्छी जगह पे बैठे हो गए, मैं सोचता हूँ कि अगर वहाँ पे अगर अमेरिका में इकोनॉमी डाउन हो जाएगी तो ये हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा, फिर यहाँ पे ये हो जाएगा, फिर वो हो जाएगा, तो फिर भारत में भी इकोनॉमी डाउन हो जाएगी, भारत में इकोनॉमी डाउन हो जाएगी तो शायद मेरी नौकरी चली जाएगी, बाप रे मेरी नौकरी चली जाएगी तो क्या होगा। तो एक बार एक स्त्री थी, हर 3 महीने में डॉक्टर के पास जाती थी, कैंसर डॉक्टर के पास चेक करते थे, क्या डॉक्टर मुझे कैंसर है? नहीं, तुमको कैंसर नहीं है, चिंता मत करो। हर 3 महीने के बाद जाती थी, 24 साल तक गई, फिर डॉक्टर बोले कि हाँ आपको बहुत ही प्रीलिमिनरी स्टेज में कैंसर, देखो डॉक्टर मैं सही थी। तो अभी 22 साल तक हर 3 महीने में जाके चिंता करते रहे, तो बाद में क्या हुआ, और जैसे बुढ़ापा होता है, शरीर होता है, तो अब शरीर में अलग अलग प्रकार की चिंता आती है। सो वरी बिकम्स लाइक अ सेल्फ फुलफिलिंग, सेल्फ जस्टिफाइंग, सेल्फ परपेचुएटिंग प्रोफेसी। चिंता होती है, चिंता और भविष्यवाणी, उसमें फर्क क्या है? वास्तव में अगर हम चिंता करते हैं, जिस चीज की चिंता करते रहेंगे वह उसको हम भविष्यवाणी बना देते हैं, और चिंता के कारण जो हम नहीं करना चाहते हैं वह हो जाता है। वास्तव में चिंता करना आसान नहीं है। मतलब क्या कि मान लीजिए अगर कोई ऐसा कार्य है, मान लीजिए मैं इस कुर्सी पे बैठा हूं, आप नीचे बैठे हैं, वहां पे मान लीजिए नीचे बहुत गर्मी है, तो आपको बहुत गर्म लग रहा है, फिर भी आप कोई बैठे रहता है, तो आसान काम नहीं है। जैसे चिंता जो है हमारे क्या करते हैं, हमारे दिमाग में गर्मी निर्मात कर देती है, और फिर भी हम चिंता करते ही रहते हैं। तो जो चिंता कर रहे हैं उनमें वो काफी शक्तिशाली लोग हैं। चिंता करना आसान काम नहीं है। हम बड़े ही अच्छे परिस्थिति में हो, पर हम अलग अलग प्रकार की मायूस कल्पनाएं करके खुद को ही पीड़ित कर रहे हैं। तो इसके लिए वास्तव में बहुत दृढ़ संकल्प लगता है। भगवान कहते हैं कि दृढ़ संकल्प है अलग अलग प्रकार का होता है। यया स्वप्नम भयम शोकम विषादम मदमेव च न विमुंचति दुर्मेधा धृति सा पार्थ तामसी। 18वें अध्याय के 35 श्लोक में बोलते हैं कि जो व्यक्ति हमेशा मायूस रहता है, हमेशा दुखी रहता है, हमेशा चिंतित रहता है, वो व्यक्ति में भी दृढ़ संकल्प है। पर कैसा दृढ़ संकल्प है? वो तमोगुणी दृढ़ संकल्प है। दृढ़ संकल्प है पर तमोगुणी है। तो ऐसे नहीं है कि हम चिंतन नहीं कर सकते, हमें सब में चिंतन करने की शक्ति है। इफ यू कैन वरी देन यू कैन मेडिटेट। अगर आप में चिंता करने की क्षमता है तो आप में जो मनन करने की, चिंतन करने की भी क्षमता है। हमें सिर्फ क्या करना है, वी जस्ट हैव टू चेंज द ऑब्जेक्ट ऑफ थॉट। हम जब भौतिक चीजों के बारे में विचार करते हैं तो उससे चिंता आती है, जब भगवान के बारे में विचार करते हैं तो उससे चिंतन होता है। तो इसीलिए जब हम भक्तों के संग में आके श्रवण करते हैं, कीर्तन करते हैं, तो उससे हमारा जो भगवान के प्रति आकर्षण है वो बढ़ाते हैं। जितना हम भगवान के प्रति आकर्षण बढ़ाते हैं तो उतना उनके बारे में चिंतन करना आसान हो जाता है, उनकी ओर हमारे विचार जाते हैं। धौतात्मा पुरुष कृष्ण पाद मूलम न मुंचति मुक्त सर्व परिक्लेश पांथा स्वशरणम यथा। कहता है कि जिस तरह से कोई व्यक्ति बड़ा ही लंबी सैर करके एक जगह दूसरी जगह जाके बाद में घर आता है तो आनंदित हो जाता है, संतुष्ट हो जाता है, सुरक्षित महसूस करता है कि अभी मैं घर आ गया हूँ, वैसे ही हमारी चेतना बहुत सी जगह पे घूम चुकी है और वहां से बहुत प्रकार से समस्याएं आ चुकी है, पर जब हमारी चेतना भगवान के चरण कमलों में आती है तो वो घर आ जाती है, वहां पे हमें राहत मिलती है। तो जो हमारा शाश्वत घर है भगवान के चरण कमलों में, वह घर के हमें याद दिलाने के लिए, वह घर की ओर हमें ले जाने के लिए प्रभु श्री रामचंद्र भगवान जो है इस जगत में अवतारित होते हैं। द लॉर्ड्स पास्टाइम्स आर बोथ द ट्रेलर एंड द ट्रेल। भगवान की जो लीलाएं है वो एक ट्रेलर है जो आध्यात्मिक जगत में शुद्ध प्रेम के आदान प्रदान होते हैं उनके हमें झलक देती है, और साथ साथ वो हमें एक मार्ग दिखाते हैं जिससे कि हम उसी आध्यात्मिक जगत की ओर, आध्यात्मिक प्रगति की ओर अग्रसर हो सके। प्रभु श्री रामचंद्र आज ही के दिन अवतरित हुए
और उन्होंने हमें आमंत्रण दिया है, हम सबको आमंत्रण दिया है कि हम इस चिंताग्रस्त जगत से हमारी चेतना को धीरे धीरे ऊपर उठाए। भले हम इस जगत में रहेंगे, पर अगर हम चेतना भगवान की ओर उठी है तो चिंताओं से उठकर हम चिंतन के स्तर पे पहुंचकर इस जगत में भी जो हमें कार्य करने हैं और सक्षमता के साथ हम कर सकते हैं। यही प्रभु श्री रामचंद्र की जो अनमोल भेंट है वह हम सबको प्रदान कर रहे हैं। सारांश में मैं बोल के फिर विराम देता हूँ। कुछ सवाल हो गए तो हम सवाल देख सकते हैं। तो आपने देखा कैसे है कि हम इस जगत में जीते हैं तो हम इतने छोटे हैं, जगत इतना विशाल है कि हमारी कीमत क्या है, हमारी कीमत कौन करता है, यह सवाल कभी आ सकता है। तो भौतिक जगत में जैसे जो भौतिक मानसिकता जो है वो रावण दिखाते हैं, अपने सैनिकों को युद्ध करवा कर लगाओ और बाद में उनको फेंक दो। प्रभु श्री रामचंद्र स्वयं अपने सैनिकों का अंतिम संस्कार कर रहे थे। जैसे जो भौतिक जगत में हम जो भी रिश्ते बनाते हैं, हम जिनकी भी सेवा करते हैं, वास्तव में वो हमारे लिए कुछ शाश्वत पद्धति से कर सकते हैं या नहीं, यह सवाल है। पर अगर भगवान की सेवा करते हैं तो भगवान के संबंध में हमारे अस्तित्व को एक शाश्वत कीमत आती है। और यह हमने देखा लक्ष्मण और राम के संबंध में, किस तरह से लक्ष्मण प्रभु श्री रामचंद्र के लिए सब कुछ त्याग करने को तैयार थे। अब वो भी राज्य के जो संतुष्टि, लग्जरी, जो सुविधाएं थी, सारा त्याग करके जंगल में जाकर रहने लग गए। न केवल जंगल में रहते, पर जो उनकी सगी संबंधित, उनके प्रेम के थे, उनसे भी युद्ध करने के तैयार हो गए थे। तो वह उनके प्रेम का लक्षण था। और जब उनके संबंध में साधारणतः राम बड़े भाई थे, लक्ष्मण छोटे भाई है, पर जब प्रभु राम भावनाओं से विभोर, भावनाओं से ज्यादा उद्विग्न हो गए, तो तभी लक्ष्मण उनको नियंत्रित करने के लिए मार्गदर्शन करते थे। तो हमारी जो भावनाएं हैं वह जब कल्पनाओं से मिल जाती है तो हमें वो गलत मार्ग पर ले आ सकती है। तो इसलिए हमें बुद्धि का नियंत्रण करना है। हमारी भावना है वो फ्यूल है, हमारी जो बुद्धि है वो ड्राइवर है। दोनों के साथ जब हम चलते हैं तो हम सही मार्ग में जा सकते हैं। फिर बाद में हमने देखा कैसे कि श्री रामचंद्र जब युद्ध कर रहे होते हैं तो वो कहते हैं कि जब लक्ष्मण, ऐसे लगता है कि उनका वध हो गया, तो लक्ष्मण के बिना मैं कुछ भी नहीं हूँ। तो यह न केवल भक्त का भाव होता है कि भगवान के बिना मैं कुछ नहीं हूँ, पर भगवान का भाव भी होता है कि मेरे भक्त के बिना मैं कुछ भी नहीं हूँ। तो हमारा जो अस्तित्व है वह ऐसे नहीं है कि अस्तित्व है और कभी भी खत्म हो जाएगा और सब कुछ खत्म नहीं। हमारे अस्तित्व का महत्व है, और वो महत्व उस हद तक आता है जिस हद तक हम जो शाश्वत भगवान है उनके संबंध में हमारा जीवन जीते हैं। और जो भगवत भक्ति है वह हमारे अस्तित्व को महत्व प्रदान करती है। और ऐसे नहीं है कि अस्तित्व का महत्व जो है इस जीवन के बाद ही आएगा, पर इस जीवन में भी जब हम चिंताओं से सुलझाते हैं, भगवान पे चिंतन करते हैं, तो चिंताओं से हमें राहत मिलती है। जिस तरह से कोई व्यक्ति घर आता है तो राहत मिलती है, उसी तरह से भगवान के चरणों में आकर हमें राहत मिलती है। समस्त चिंताओं से, समस्त उद्विग्नाओं से हमें जो है भगवान एक शक्ति प्रदान करते हैं, जिससे कि हम इस जगत में भी अच्छी तरह से कार्य कर सके। तो इस भौतिक जगत में जो प्रगति है वह एक पेन किलर के समान है। कुछ समय तक राहत मिलती है, पर बाद में समस्या और बढ़ के आ जाती है। तो जो भगवान के स्मरण जो है, भगवान की जो भक्ति है, वह असली दवाई है। उससे हमें शाश्वत और पूर्ण रूप से राहत मिलती है। प्रभु श्री रामचंद्र भगवान की, श्री रामनवमी महामहोत्सव की।